हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाले हैं जिनको जानने के बाद हो सकता है कि आप अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएससीएस पोर्टल है उसको ओपन करो और अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर दो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप प्रोग्राम कोर्सेज लेकर के, भले ही आप साइंस स्ट्रीम के हो, आर्ट्स स्ट्रीम के हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के हो, तीनों के कैसे आप प्रोग्राम कोर्सेज लेकर के टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो विद, अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम पड़ रहे हैं, टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है ऑनर्स में, एंड एट द एंड जब आप वहां से ग्रेजुएट करोगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कैसे आप एक ऑनर्स डिग्री के साथ एग्जिट ले सकते हो आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, जो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नई ग्रेजुएशन पॉलिसी चल रही है। एंड कुल मिला के कंप्लीटली आप इस वीडियो में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर 4 साल का क्या सिस्टम रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूरा समझ जाओगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, साइंस वाले बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के 15 मिनट यहां स्पेंड किए हुए हो सकता है पूरी जिंदगी बदल दे, क्योंकि एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छा माहौल बनेगा, अच्छे लीडर बनोगे, अच्छी जगह पोजीशन में आओगे एंड लाइफ अच्छी चलेगी। अगर 15 मिनट स्किप कर दिया तो वही होगा कि यार एक बहुत ज्यादा अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, ज्यादा अच्छा क्राउड नहीं मिलेगा, देन नीचे की साइड आपकी डाउनग्रेड चालू हो जाएगी। सो एज यूर सीनियर मैं तो यही बोलूंगा कि यार 15 मिनट निकाल लो, अभी नहीं तो सेव कर लो वीडियो को, थोड़ी देर बाद देख लेना। ओके, तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना, पहले अपन स्ट्रीम में घुसने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जान लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीन क्या होता है, और ये टर्मिनोलॉजी अपन बीए प्रोग्राम को जो है एग्जांपल लेते हुए समझेंगे। सेम बीएससी प्रोग्राम में होता है, सेम बीकॉम प्रोग्राम में होता है, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ ये टर्मिनोलॉजी बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि डीएससी क्या होता है, डीएससी क्या होता है, जीई क्या होता है, एईसी क्या होता है, वो इसी में समझ लो आप लोग। ठीक है, सबसे पहले आप बीए प्रोग्राम को समझो। बीए प्रोग्राम के अंदर 2 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलते हैं, एंड अभी एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स 2 हम मान लेते हैं, एंड जिसके अंदर अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करोगे टर्मिनोलॉजी को, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स आगे हम यूज करेंगे, इसका नाम डीएससी। ये जो कोर्स होगा वो हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक होगा, मतलब इन दोनों के अंदर से एक होगा। डीएसई डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, वो भी इन दोनों के अंदर से एक होगा, लेकिन उसको आपको इलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एंड डीएससी वो आपके लिए कंपलसरी कोर्स होगा कि आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। थर्ड है जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव क्या होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या सोचती है कि भाई बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ उनकी जो स्ट्रीम है वो मत पढ़ाओ, उस स्ट्रीम के अलावा भी नॉलेज दो, क्या पता बच्चा बाद में मूड बना ले स्विच करने का। ठीक है, तो उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, जनरल इलेक्टिव चूज करने का ऑप्शन देती है, जो आपकी स्ट्रीम से बिल्कुल अलग होगा। मतलब स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स को तो आप चूज ही नहीं कर सकते उसमें। फॉर एग्जाम्पल भी दे रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि मेरे को पता है दादी की कहानियां और एग्जाम्पल्स दोनों हमेशा याद रहते हैं, ये बाकी की चीजें तो भूल जाते हो ना आप लोग। सही बोला कि नहीं बोला, कमेंट्स में बताना सही बोला, एंड टाइम स्टैम्प लिख देना, मजा आ जाएगा। तो जैसे कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आपके कोर हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, तो जो जनरल इलेक्टिव होगा वो ना तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा ना इकोनॉमिक्स से, मे बी वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो सकता है, मैथ से रिलेटेड हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हो सकता है। और हाँ, जनरल इलेक्टिव अब डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन से अवेलेबल है। हजारों जनरल इलेक्टिव हो सकते हैं, बट टोटली डिपेंड्स कि आपके कॉलेज में कौन सी फैकल्टीज अवेलेबल है। एंड ज्यादा जानकारी के लिए जिस भी कॉलेज में इंटरेस्ट है वेबसाइट पे विजिट कर लो, पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज, AEC। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज में क्या सीन होता है मेरे भाई, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, जो एनवायरनमेंट टाइप के कोर्सेज हैं, बेसिकली एनवायरनमेंट है, तो वो आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में आ जाएगा। उसके बाद है आपका IL, इंडियन लैंग्वेजेस विच आर मेंशन्ड अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से अब डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में फैकल्टीज कौन सी अवेलेबल है। 2-3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, हिंदी इंग्लिश तो आई थिंक सब कॉलेजेस में अवेलेबल है। वो एक लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ती है, वो है IL। कैसे पढ़नी है वो भी बता रहा हूं, भागो मत, थोड़ा सा सुनो पहले। अब सोच रहे हो यार कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स, पूरा स्ट्रक्चर समझाएंगे, बट पहले हरियाणवी में बोलते हैं थोड़ी थ्यावस लो, मतलब थोड़ा सा दिमाग शांत करो।
उसके बाद है आपका SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। SEC स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, जैसे हमारे टाइम पे एक लेटेक्स होता था एंड जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन टाइप होते हैं, तो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं, पाइथन होता है एंड इस टाइप की चीजें। इकोनॉमिक्स वालों के लिए पाइथन सेक एक ऑप्शन हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें डिपेंड अगेन आपका कॉलेज कितना अच्छा है। अच्छे कॉलेज में अच्छे सेक्स अवेलेबल हैं, ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं उनमें फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है IAPC, इंटर्नशिप वगैरह करते हो, कोई प्रोजेक्ट देते हो, कम्युनिटी आउटरीच करते हो, अप्रेंटिसशिप करते हो, उनको IAPC बोल दिया इन्होंने, बस मिक्स कर दिया शॉर्ट फॉर्म। एंड वैल्यू एडिशन कोर्स वैक होते हैं आपके। वैल्यू एडिशन में समथिंग जो आपके मोरालिटी टाइप के कोर्सेज होते होंगे वो इसमें आएंगे। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं भैया, जब कोई बच्चा लैंड करा, BA प्रोग्राम का एग्जांपल लेके चलेंगे, आप समझ लो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है उसके पास, और हाँ इन सारे सब्जेक्ट्स का ना कुछ लेना देना नहीं बचता आपकी स्ट्रीम से। आपकी स्ट्रीम से लेना देना इन दो का ही है, DSC और DSE। उसके अलावा आपकी स्ट्रीम का कोई भी कोर्स नहीं है, समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में आप कूदे फर्स्ट सेमेस्टर में, BA प्रोग्राम वालों के लिए अब इन डेप्थ समझ रहे हैं। अब क्या होगा, BA प्रोग्राम में 3 उसको कंपलसरी सब्जेक्ट मिलेंगे, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो उसको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हो चुके ये 3 कैसे होंगे। ए मतलब समझ लो आपका हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री का दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 2 पार्ट होंगे, उन 2 पार्ट को A और A1। B मतलब आपका इकोनॉमिक्स हो गया, समझ गए। एक सब्जेक्ट को पार करने के, हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट पार करा 4 क्रेडिट, दूसरा करा 4 क्रेडिट, तीसरा इकोनॉमिक्स का एक करा तो 12 क्रेडिट। ये हो गया आपके कोर। उसके बाद पहले सेमेस्टर में आपको ये सेलेक्ट करने, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, हिस्ट्री के अंदर जाके एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता, जो भी होते हैं वो कंपलसरी होते हैं आपके। उसके बाद मिलता है आपको जनरल इलेक्टिव चूज करने का मौका। जनरल इलेक्टिव आप यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड जिसके क्रेडिट्स 4 होते हैं। क्रेडिट से आप ये समझ जाना कि जिसके 4 क्रेडिट हैं वो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, 2 क्रेडिट है वो उनकी नंबर ऑफ क्लासेस कम होती हैं एंड वो आपके एडिशनल टाइप के सब्जेक्ट्स हैं। हालांकि इतने एडिशनल नहीं होते हैं, पर हाँ आप ये समझ लो कि जो 4 क्रेडिट हैं वो आपके मेन है एंड AEC वगैरह को बच्चे ऐसे ही रखते हैं कि यार चलो थोड़े थोड़े साइड वाले कोर्सेज हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका AEC, सेक और वैक क्रेडिट देखते रहना, क्रेडिट आगे बताऊंगा। तो एक सेमेस्टर में टोटल आपके होते हैं 7 सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में एंड 7 सब्जेक्ट में टोटल 22 क्रेडिट होते हैं। ये अब क्रेडिट कैसे मिलते हैं आपको, क्या मार्क्स के बेसिस पे होते हैं क्रेडिट? जी नहीं, होता क्या है, जैसे ही आप एक सब्जेक्ट को पास करते हो, भले ही आप वो 1 नंबर से पास कर रहे हो, 10 नंबर से पास कर रहे हो, ये आपको 4 क्रेडिट मिल जाएंगे। 4 क्रेडिट इज इक्वल्स टू, क्या आप उस सब्जेक्ट में पास हो देन यू गेट 4 क्रेडिट्स एंड इफ यू आर फेल देन यू गेट 0 क्रेडिट, वो आप क्रेडिट नहीं मिलते आपको। तो ये पूरा क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है। 7 आपके सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में है। अब क्रेडिट से ही फंडे से ऑनर्स की डिग्री मिलने वाली है, इसलिए क्रेडिट्स पे एक बार ध्यान दो कि हर एक में 4 क्रेडिट आपको मिलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं सेम 2 में भी लगभग सिमिलर रहने वाला है। किसी ने यहाँ पे एनवायरनमेंट ले लिया तो यहाँ पे वो IL1 ले लेगा, ठीक है। ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेक 1 था, दूसरा सेक मिल जाएगा आपको। ये सेक डिसाइड होते हैं आपके कोर्स में। इधर आपको मान लो पहले में आपने हिस्ट्री के 2 पढ़े थे, इधर आप इकोनॉमिक्स के 2 पढ़ लो, चेंज यही आएगा आपका। 22 क्रेडिट यहाँ थे, 22 क्रेडिट यहाँ है। अगर कोई बंदा 44 क्रेडिट लेने के बाद भाई हो गया मेरा, अब मैं 1 साल में ही निकल रहा हूं, उसको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। एंड आई डोंट नो ये सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा कहाँ नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी इंडियन गवर्नमेंट में अभी तक पोस्ट है वो तो मांगती है पूरी डिग्री है, तो ठीक है 1 साल के बेसिस पे कुछ नहीं मिलता है। हाँ हालांकि इस एग्जिट के बाद थोड़े सालों बाद आके वो वापस कंप्लीट करना चाहे वो सीन कर सकता है, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट कैन स्टडी 2 DSCs, चलो वो मैंने बता दिया। 2 आप जिसका रखना चाहो वो रख सकते हो एंड कंटिन्यू टिल 6th सेम। उसके बाद ये मैं PDF भी दे दूंगा आपको। सेकेंड ईयर में आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, DSC फिर से वही आपके सेम रहने वाले हैं,
इस साइड पे जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका जनरल इलेक्टिव है, यहाँ पे आपका एईसी है, एंड वो भी जैसा ऊपर था वैसा ही रहने वाला है। एंड उसके बाद यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन मिल जाता है सेकेंड ईयर में, या तो आप कोई एक इंटर्नशिप कर लो, प्रोजेक्ट दे दो, कम्युनिटी आउटरीच जो भी कर लो, या फिर आप एक एक्स्ट्रा सेक पढ़ो। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंटर्नशिप माराते हैं, बाहर जाकर के कहीं से भी इंटर्नशिप कर लेते हैं, इंटर्नशिप फेयर वगैरह से इंटर्नशिप कर लेते हैं, और यहाँ भी क्रेडिट आपके 22 रहे। एंड सेम हेयर, जैसा थर्ड सेमेस्टर है लगभग सेम फोर्थ है। अगर आपने पहले एक इंटर्नशिप कर ली तो अगले में आप एक सेक पढ़ लो, ऐसा सीन हो जाता है। वैक आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। इधर भी सेम है आपका, डीएससी का अभी भी मौका नहीं मिला है, 4 सेमेस्टर हो गए हैं भाई। एक बार लाइक बटन प्रेस करो यार, कुछ यूनिक कंटेंट मिल रहा है ना तो लाइक करो, क्योंकि ना इतना ज्यादा पढ़ पढ़ के समझने में थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, और लाइक्स मिलते हैं तो दिमाग को अच्छा लगता है कि यार चलो जिनके लिए क्या उनको पसंद तो आया। अगर आप यहां से 88 क्रेडिट, सेम सिस्टम है यहाँ पे 4 4 4 4 2 2 2 22, एंड टोटल अभी तक 4 सेमेस्टर 22 इंटू 4 88 क्रेडिट्स यहां तक मिल करके आप डिप्लोमा लेकर के 2 साल में गायब हो सकते हो कॉलेज से। एंड ये आपके एक एबीसी होता है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट ऐसे करके आई थिंक होता है फुल फॉर्म, उसके अंदर ये क्रेडिट तो सेव होते जाते हैं कि आपको कल को कोई इमरजेंसी आ गई तब आप निकल रहे हो, फिर आके आपको पढ़ना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब थर्ड ईयर आ गया आपका। थर्ड ईयर में क्या चेंज हुआ भाई, ये देखो डीएससी ए, ये वाली चीजें तो सेम चल रही है इधर वाली, लेकिन अब आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो है वो ओपन हो गया है, और यहीं से आपके ऑनर्स बनने की जो प्रोसेस है वो चालू होती है। कोई बच्चे ने इधर तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री ले रहा था, लेकिन अब मान लो वो चाहते हैं कि नहीं यार अब मैं ना हिस्ट्री को मेन बना के चलता हूं आगे, तो वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में हिस्ट्री चूज कर लेगा। यहां पे आपको ऑप्शन करने का मौका दिया जाएगा। जनरल इलेक्टिव फिर से आपका इंडिपेंडेंट ऑफ योर हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स दोनों रहेगा। एंड यहाँ पे अब एईसी आपका कंप्लीट हो गया, एबिलिटी बढ़ चुकी है आपकी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स खत्म। यहाँ पे फिर से आपको जो है इंटर्नशिप और सेक का मौका मिलता है, और यहाँ पे अब वैक भी नहीं पढ़ना। तो सब्जेक्ट कितने हो गए, 3 4 5, और अगर यहाँ पे इंटर्नशिप करोगे तो 5 ही रह जाएंगे, नहीं तो 6 हो जाएंगे। अब 7 सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये सब्जेक्ट जो है वो एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से फिर से क्रेडिट 22 हो गए, क्योंकि ये जो हटे हैं ना 2, इन 2 के बराबर में एक नया सब्जेक्ट आपको बड़ा फुल मेन सब्जेक्ट मिल रहा है, वो है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। इसके अंदर अगर हिस्ट्री ऑनर्स करनी है तो हिस्ट्री चूज कर लो आप। देन अगेन यहाँ पे 6 सेमेस्टर में भी सेम सीन है आपका, एंड यहाँ पे जो आप आगे जाकर के ऑनर्स करना चाहते हो उसको चूज करते हुए चलो। जब आप पास आउट हो, जिसके अंदर आपको मेजर एंड ऑनर्स की डिग्री चाहिए, वो जनरल इलेक्टिव फिर से कुछ अलग ही चलेगा, जो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ योर स्ट्रीम रहेगा। एंड यहाँ पे आपका टोटल क्रेडिट 22 हो जाएंगे। यहां से अगर आप निकलते हो तो सिंपल आपको एक बीए प्रोग्राम की डिग्री दी जाएगी, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट मानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद चौथे साल करो आप, ठीक है, सिंपली आप पास आउट हो जाओ 3 साल में, जो नॉर्मल डिग्री अभी तक मिलती आई थी वो आपको मिलती रहेगी। अगर आप 132 क्रेडिट अर्न कर लेते हो, 132 क्रेडिट मतलब सारे क्रेडिट्स में आप लोग पास, सारे सब्जेक्ट में पास हो जाते हो, पास होने पे जितने क्रेडिट अलॉटेड होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो 132 क्रेडिट आपको जो है वो लेने होते हैं यहां तक। उसके बाद क्या सीन है, मेन आता है 4th ईयर, जहां पे अब पूरा सिस्टम आप लोगों का चेंज होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी प्रेफरेंस सीट जनरेट करनी है तो ड्यूबडी पे जो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है उसके ऊपर ऑटोमेटेड टूल अवेलेबल है, जहां पे आप अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके जनरेट बटन क्लिक करेंगे तो वहां से प्रेफरेंस सीट आप जनरेट कर सकते हो। एंड ये जो है अगर आपको क्लियर है कि भाई मेरे ये कोर्सेज हैं एंड उनकी बस कॉलेजेस की लिस्ट पता चल जाए तो ये टूल बहुत हेल्पफुल है। अदरवाइज आप चाहते हो कि 1-on-1 काउंसलिंग चाहिए, मेरे को सीनियर्स के साथ बैठ करना है, काउंसलर्स के साथ बैठ करके ये डिस्कस करना है कि मेरे को फ्यूचर में यूपीएससी करनी है, एमबीए करनी है, मार्क्स मेरे ये बन रहे हैं, तो किस हिसाब से मैं प्रेफरेंस फिल करूं, स्क्रीन शेयर करके, जहां पे आप होगे, आपकी स्क्रीन होगी, गूगल मीट पे मीटिंग हो रही होगी, शेयर करके आप उनके साथ बैठ के भी प्रेफरेंस सीट भर सकते हो। एंड इन सब चीजों का यूज करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ड्यूबडी ऐप की, वहां पे जाओ एंड अपने सीनियर्स के साथ बैठ करके तसल्ली बख्श अपनी जो है 1-on-1 काउंसलिंग में, ग्रुप काउंसलिंग नहीं, 1-on-1 काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस सीट को फिल करो। सो अब आगे बढ़ते हैं, यहां से जो आपका 4th ईयर है ना, यहां से अब आपका ऑनर्स डिग्री बनना चालू हो जाएगा। इस ऑनर्स
आपका जो 13th डीएससी, यहाँ पे डीएससी आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप इस वे में चूज कर सकते हो 3 डीएसई। डीएसई क्या था याद करो, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। मतलब जो आप इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री जिसको भी मेजर बनाना चाहते हो, लेट्स से कि हिस्ट्री को मेजर बनाना चाहते हो, तो हिस्ट्री के ही तीनों सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, 2 हिस्ट्री के लेके चल रहे हो, एक आपने कोई और ले लिया जनरल इलेक्टिव, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से ही इंडिपेंडेंट ले लिया, या फिर आप एक डीएससी ले रहे हो, भैया आपका तो मन ही भर गया है नहीं करना आपको, लेकिन आप 4th ईयर करना चाहते हो, यहां पे फिर आप एक अपना हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से ले लो, एंड अदरवाइज 2 जीई जो है कहीं और से ले लो, 2 जीई कहीं और से ले लो। एंड उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे आपको डाइसर्शन देने का भी मौका मिलता है। अगर आप यहाँ पे डाइसर्शन जो है मेजर माइनर, मतलब जिस सब्जेक्ट को आप मेजर रखना चाहते हो उसमें दे सकते हो, माइनर में दे सकते हो, एंड जो है एकेडमिक प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे उनके अंदर डाइसर्शन इज समथिंग रिसर्च से थोड़ा सा कम वाला पेपर, आई थिंक जितना मेरे को आइडिया है, बहुत ज्यादा नहीं है मेरे को, क्योंकि पहली बार डीयू में बच्चे पहुंचेंगे 4th ईयर तक, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में होता क्या है। एंड यहाँ पे भी आपके क्रेडिट्स आप देखोगे ना, 4 4 8 4 12, 12 और 4 16, और ये एक कंपलसरी आपको देना ही देना पड़ेगा, 16 और 6 22 क्रेडिट यहाँ भी आपको जो है वो अर्जित करने होंगे, लेने पड़ेंगे। अब अभी ऑनर्स कैसे मिलेगा वो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। फिर से यहाँ पे 14th डीएससी एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जीई, जैसा 4th सेमेस्टर में वैसा 5th में है। और अगर मान लो आपने पहले जो है डाइसर्शन यहाँ भी आपको देना पड़ेगा। द डाइसर्शन एकेडमिक प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप विल स्टार्ट इन 7th सेमेस्टर एंड सेम विल कंटिन्यू इन 7th सेमेस्टर। हाउएवर इवोल्यूशन जो आप 6th में चालू करोगे वही आपका 7th में रहेगा, आपने ये जो दिया वो 7th सेमेस्टर तक कंटिन्यू रहेगा। एंड यहां से अगर आप 176 जो है वो क्रेडिट्स टोटल अर्न कर लेते हो, 132 तो यहाँ हो ही गए थे यार, और उसके बाद 44 और जोड़ लो, 176 अगर आप अर्न कर लेते हो, देन आप यहाँ से ऑनर्स डिग्री के साथ निकलोगे। लेकिन अगर आपको मेजर चाहिए उसके अंदर की भाई हिस्ट्री हो, तो उसके अंदर मेजर लेने के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट्स जो हैं वो मोर देन आपके 80 होने चाहिए। मेजर आपको लेना है, मेजर एंड माइनर शैल बी अवॉर्डेड। अगर आपके 80 क्रेडिट है और 28 माइनर में क्रेडिट है तो आपको माइनर की उसमें डिग्री मिल जाएगी, एंड जहां पे आप 80 क्रेडिट कंप्लीट कर लेते हो तो उसको मेजर की मिल जाएगी। अब 80 एक हिस्ट्री वाले बच्चे का एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा हिस्ट्री का है, उसने यहाँ पे 4 क्रेडिट मिले उसको हिस्ट्री पढ़ने के, और दूसरा भी उसने हिस्ट्री पढ़ लिया, 4 4 8 क्रेडिट हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक हिस्ट्री पढ़ा, 12 क्रेडिट हो गए। उसके बाद यहाँ पे तो देखो इस साइड कोई लेना देना नहीं है अभी तक। 12 के बाद यहाँ भी उसने हिस्ट्री पढ़ा, 16 क्रेडिट, यहाँ भी उसने हिस्ट्री पढ़ा, 20 क्रेडिट हो गए। 20 क्रेडिट के बाद उसने यहाँ पे एक बार हिस्ट्री पढ़ा, 24 क्रेडिट हो गए उसके पास। देन अगेन हो सकता है कि वो यहां भी हिस्ट्री पढ़ ले तो 28 क्रेडिट हो जाएंगे उसके पास, ठीक है। तो लेट्स अभी 24 ही कंसीडर करके चलते हैं कि एक सेमेस्टर में वो हिस्ट्री को तवज्जो दे रहा है, 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के ले रहा है, एक में वो इकोनॉमिक्स को दे रहा है, तो 24 उसने 4th सेमेस्टर तक पास करके अपने क्रेडिट जो है वो ले लिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से वो हिस्ट्री पढ़ा 28, यहाँ पे फिर से वो हिस्ट्री पढ़ा 32 5th सेमेस्टर तक, यहाँ पे फिर से उसने एक सेमेस्टर में हिस्ट्री पढ़ी तो 36 क्रेडिट हुए। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट, यहाँ पे जो 4th ईयर होता है यहाँ पे मेनली आप और ज्यादा क्रेडिट्स जो है वो अर्न कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आकर भी सोच सकते हो कि अब भी कहाँ हिस्ट्री में लेना है, क्योंकि 36 क्रेडिट वहां पे हो गए, ये भी आपने हिस्ट्री रख लिया 40, 40 के बाद 4 44, 44 के बाद 4 48 52, एंड उसके बाद सेम यहाँ पे 52 और 4 56 60 64 एंड 68। प्लस में मान लो 68 के साथ साथ अगर कोई बच्चा जो है यहाँ पे 68 के साथ साथ यहाँ पे 2 मेजर दे देता है क्रेडिट्स, मान लो ये दे दिया उसने डाइसर्शन ऑन मेजर, तो 68 और अगर आप 6 जोड़ोगे तो 74, एंड 6 अगर आप यहाँ पे फिर से सेम मेजर पे डाइसर्शन देते हो तो क्रेडिट यहाँ बन जाएंगे, जिससे आपकी 80 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी 80 क्रेडिट्स की, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी। टोटल इसने यहाँ पे समझा भी रखा है डिफरेंट सिस्टम की, भाई 14 डीएससी दे लो, 12 डीएससी दे लो, ये कर लो वो कर लो। थोड़ा सा आप इसको डाउनलोड करके खुद से समझोगे तो इस वे में कंप्लीट यहाँ से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा।
और हाँ ये समझ लो कि जब आप 4 साल रखते हो एंड इस वे में 80 क्रेडिट एक सब्जेक्ट को मेन देकर के आप करके अर्जित कर लेते हो, उसमें आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। दूसरे में आपकी मतलब मेजर आपका हो जाएगा, जो आप सब्जेक्ट में 80 करते हो दूसरे में 80 से कम ही होने, वो आपकी माइनर हो जाएगी। समझ में आया आपको ये चीज? ठीक है। कई बच्चे ये भी करते हैं, जनरल इलेक्टिव को भी अपना माइनर रख सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जनरल इलेक्टिव रखा उन्होंने 4 क्रेडिट, यहाँ पे रखा 8 क्रेडिट, फिर यहाँ पे भी सेम जनरल रखा, यहाँ पे भी सेम रखा, कितने हो गए 16 क्रेडिट। एंड यहाँ पे आई थिंक लैंग्वेज कंपलसरी है, यहाँ पे लैंग्वेज कंपलसरी है। सो आई थिंक अब आपको ये बीए प्रोग्राम वालों को तो क्लियर हो गया कि भाई कैसे पूरा सीन चलता है। सेम वे में अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी या ज्यादा टाइम नहीं लगेगा साइंस वालों को भी समझाने में। साइंस वालों का क्या सीन होता है भाई, आपका कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, बीएससी जो आपका फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लाइफ साइंस हो गया, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं जिनमें 3 होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनका भी सिमिलर स्ट्रक्चर चलता जाता है। एंड नीचे जाकर के यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाते हैं आपके कोर्सेज इस साइड पे, जो तीनों एक एक सब्जेक्ट के चलते हैं, जिनमें आपको क्रेडिट गेन करने होते हैं। एंड यहाँ पे कितने क्रेडिट गेन करने पे क्या मिलता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। 80 क्रेडिट एक सब्जेक्ट में ले लोगे तो लेट्स से कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों थे, तो ही सेल गेट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बॉटनी वाला था, चलो, ही सेल गेट मेजर इन बॉटनी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 8 सेमेस्टर इफ ही और सी 80 अगर क्रेडिट उसने जो है वो गेन कर लिए तो मेजर इन बॉटनी मिल जाएगा। किसी के पास बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों थे, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लगा लो, एंड उसने अगर मैथ्स के अंदर 80 क्रेडिट पूरे कर लिए तो उसको मेजर इन मैथमेटिक्स मिल जाएगा। एंड दूसरे के अंदर माइनर मिल जाएगा उसको, जिसमें उसने 28 क्रेडिट पूरे करे। ओके, तो सेम चीज जो है वो आप लोगों का बीएससी में रहने वाला है। जो बीएससी वाले बच्चे हैं तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में आप अच्छे कॉलेज और कोर्स में प्रोग्राम कोर्सेज को रख सकते हो ऊपर। अभी मैथ्स ऑनर्स नहीं मिल रहा, फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिल रहा, केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिल रहा, सो नो वरीज, यहाँ पे मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा। आप अगर यहाँ तक अचीव कर लेते हो तो फ्लो सेम चलना है, आपका फ्लो सेम चलना है। आप देख लो एक बार, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब एक बार बीकॉम वालों को भी थोड़ा सा रहता है कि भैया बीकॉम ऑनर्स नहीं मिला तो साउथ में जाएं या क्या करें। लगभग आपका सिमिलर सा सिस्टम यहाँ पे रहेगा, 3 यहाँ पे फिक्स हैं फिर से, एंड ये वाला सिस्टम बिल्कुल वैसा ही चलता हुआ जाएगा। 3 सब्जेक्ट, 4 5 6 7, 22 क्रेडिट, 22 क्रेडिट सेम है। वही सिस्टम यहाँ पे है जो ऊपर बीए प्रोग्राम में हमने देखा था, कुछ अलग इसके अंदर नहीं है। यहाँ भी आप जो है यहाँ पे देखेंगे, जो भी अगर आप 80 क्रेडिट to pursue 4 years of honors degree in BCom, student shall study in 4th year the discipline in which he has studied at least 10 DSC in the first 3 years। तो जो भी बीए प्रोग्राम बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आपके आई थिंक यहाँ पर भी आकर के, मेरे को बीकॉम प्रोग्राम का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, आप लोगों के भी अंदर में कुछ 2 कोर्सेज होते होंगे या 3 कोर्सेज होते होंगे, जैसे हमारे उसमें होते हैं, क्या नाम लेते हैं, मैं साइंस वाला हूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, तो वैसे ही इसके अंदर भी होता होगा। एंड ऐसे ही जो आपका बीकॉम प्रोग्राम का जो सिस्टम है वो चलता है। यहाँ पे भी अगर आप 80 क्रेडिट्स जो हैं वो एक जो आपका मेजर है उसके अंदर अर्न कर लेते हैं तो आपको बीकॉम जो ऑनर्स की डिग्री है विद मेजर इन जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो, एंड माइनर इन द अदर सब्जेक्ट मिल जाएगी। आई थिंक बहुत कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है इन डिटेल एंड इन डेप्थ जा करके, एंड तीनों को हमने कवर किया, साइंस को भी, आर्ट्स को भी एंड कॉमर्स को भी। ये पीडीएफ दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे दे दूंगा, विजिट करो, खुद से समझो थोड़ा सा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसके अंदर। एंड आपको कैसी लगी ये वीडियो यार, कमेंट्स में जरूर बताना। क्या समझ नहीं आया जिसके ऊपर फिर से हमें लाइव सेशन लेना पड़े या वीडियो बनानी पड़े, वो भी मैं बनाऊंगा, कमेंट्स में बताओ। ओके, एंड अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और यार प्लीज 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी जो हाफ सेंचुरी है वो कंप्लीट हो पाए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते रहेंगे काम की वीडियोस के साथ।